हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एरीज के लिए और इसमें हम देखेंगे कि आपका जो टाइम पीरियड है 15 फैब से लेकर 28 फैब तक का टाइम कैसा जाने वाला है टैरो कार्ड की हेल्प से। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको, अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने अपना ट्रस्ट मुझ पर दिखाया और अपना सपोर्ट मुझे दिया सो दैट कि हमने अब 1000 सब्सक्राइबर्स अपनी कंप्लीट करनी है। उसके लिए बिग बिग थैंक यू। तो चलिए, सबसे पहले मैं जो है आपकी रीडिंग में ये देखूंगी कि आपके फाइनेंसेस किस तरीके से होंगे इस टाइम पीरियड पे। तो एस ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और इसका मतलब ये है कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी या फिर फाइनेंशियल गेन होने वाला है। और स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोलूंगी जो कि आर्ट की फील्ड में है। आर्ट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, ड्राइंग्स हो सकती हैं, स्केचिंग हो सकती हैं, या फिर जो लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं किसी भी फॉर्म में वो लोग, या फिर टैरो रीडिंग जो कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी, या फिर जो सीख रहे हैं उन लोगों के लिए जो टाइम पीरियड है वो बहुत पॉजिटिव होगा। बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट होगा जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस इंक्रीज होंगे। और इस टाइम पर अगर आप और मेहनत कर लेते हो तो एंड तक जाते जाते आपका जो है ना एनर्जी फाइनेंसेस के टर्म्स में इस तरीके की हो जाएगी कि आप सबको सपोर्ट प्रोवाइड कर पाओगे। और आप देख सकते हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपने हाथ में किस तरीके से पैसे को लेके बैठी हुई है फ्रीली। मतलब उसे कोई टेंशन नहीं है कि मेरा अगर ये पैसा चला भी जाए तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा। तो आप उस पावर में आ जाओगे। सेकेंडली, आप ये भी कर सकते हो कि जो लोग मदर बनना चाहते हैं, फादर बनना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड भी पॉजिटिव है। और कुछ परसेंटेज लोगों के लिए ये भी है, अगर कोई भी आप काम पार्टनरशिप में कर रहे हो ना तो वो ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। बिकॉज वो जो भी आपके पार्टनर होंगे ना उनकी वजह से आपका फाइनेंशियल गेन और होगा। सेकेंडली, जो लोग लॉ एंड जस्टिस से रिलेटेड हैं मैं उनको ये बोलूंगी कि अगर कोई भी काम इस टाइम पीरियड पे आप कर रहे हो उसको आपको सबसे पहले प्लान करना होगा एंड पेशेंस रखिएगा। इस टाइम पर आपके अपने खुद के इमोशंस को बैलेंस करके रखिए। ये नहीं है कि गुस्से में आप कुछ नेगेटिव डिसीजन ले लो। बिकॉज नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है टेम्परेंस के बाद, तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि आपको अपना इमोशनल बैलेंस, अपना जो है एनवायरमेंटल बैलेंस, सब कुछ मेंटेन करते हुए चलना होगा। आपको अपनी वाटर एनर्जी, आपको अपनी अर्थ एनर्जी, आपको अपनी फायर एनर्जी, एयर एनर्जी, हर तरीके से बैलेंस करना होगा। बिकॉज नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्या करता है कि आप क्या कर रहे हो, आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। नो डाउट आपने अपने सारे हथियार अपने पास रखे हुए हैं, आपने अपना आर्मर पहना हुआ है कि आपको कोई अटैक करता भी है तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को गार्ड कर पाओगे। तो वो सारी चीजें ठीक है आप कर रहे हो, बट मैं स्टिल ये बोलूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में है तो थोड़ा सा चीजों को समझते हुए करिए, प्लान करते हुए करिए। बिकॉज वो चीजें आपके फेवर में आएंगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना तो आपको लिटरली ऐसा फील होगा कि आप हद से ज्यादा मेहनत कर रहे हो बट स्टिल आपको जिस टाइप के रिजल्ट्स चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं। तो मैं इसलिए बोलूंगी अपनी मेहनत आप करते रहिए, बट ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही एग्रेशन में आके कि सामने वाले को भी पता चल जाए कि आप अंदर से कितने ज्यादा एग्रेसिव हो, गुस्से वाले हो। ये मत करना। आप अपना एक्शंस पे ज्यादा ध्यान देना रेदर देन कि अपने गुस्से को, अपनी एनर्जी को कहीं और डाइवर्ट करो। और एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है नेक्स्ट आपके लिए, तो उसमें भी क्लियर मैसेज है कि आपको एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब ये कम्युनिकेशन हो सकती है कि आपके लिए फेवर में होगी। और इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप देख रहे हो क्राउन के ऊपर भी आप पत्तियां जैसे लटकी हुई हैं दोनों साइड्स पे। तो इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि जो भी कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी वो आपके फेवर में नहीं होगी, वो फेवर में भी होगी एंड आप उससे अपने लिए लाइफ के फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी ग्रैब कर पाओगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये अगर सॉर्ड्स आती हैं तो इट मीन्स आपको अपनी मेंटल क्लैरिटी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। वही
क्योंकि स्ट्रेस आप दोगे, गुस्सा करोगे तो ये चीज़ें आपकी जो बनती हुई चीज़ें उनको खराब ना कर दे, इसलिए मैंने बस आपको बोला। बाकी नेक्स्ट आपके लिए रीडिंग में ये भी है कि जो भी आप अपना डिसीजन रख रहे हो ना लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर, तो प्लीज़ फोकस करना कि वो शॉर्ट टर्म गोल ना हो, थोड़ा सा उसको लॉन्ग टर्म गोल के पर्सपेक्टिव से भी सोचते हुए चलना। ये नहीं कि हमने 1 महीने का पैसा कमा लिया, राशन पानी हमने रख लिया, तो अब हम आगे के लिए प्लान ना करें। ऐसा मत करना। आपने अगर शॉर्ट टर्म गोल अगर अचीव कर लिया है तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप 1 साल या 3 महीने मैक्स टू मैक्स, मैं इतना बोलूंगी कि एटलीस्ट इतना प्लान करके चलो। बिकॉज अगर आप इस तरीके से प्लान करके चलते हो तो उसकी वजह से आप खुद के लिए एक बैलेंस्ड लाइफ क्रिएट कर पाओगे। सेकेंडली दूसरा मैसेज ये है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। इट मीन्स आप देख रहे हो कैसे वो पर्सन अपने कपड़े पहने हुआ है, छत पर खड़ा हुआ है, और एक हाथ में उसके ग्लोब है, एक हाथ में उसके वॉन्ड है, और वो क्या कर रहा है, उस ग्लोब के ऊपर फोकस कर रहा है। वो ये देख रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है कि मैं किस जगह पर जाऊं या कौन सी जगह मेरे लिए फ्रूटफुल हो सकती है। और वो क्या कर रहा है कि कमरे में बंद होकर नहीं, वो क्या ऊपर अपने छत पे जहां पर वो नेचर को देख पाए, अपने सराउंडिंग्स को देख पाए, तो मीन्स वो जो भी एक्शंस लेने की सोच रहा है ना, वो प्रैक्टिकल एक्शंस लेगा। तो इसमें भी मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल एक्शंस लीजिए, और जो भी प्लानिंग आपकी है किसी भी फील्ड से रिलेटेड, थोड़ा सा उसको देखकर चलिएगा। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आप कहीं पर ट्रैवल करने जा रहे हो तो मिक्स्ड टाइप का एरिया देखना। मीन्स ऐसा नहीं है कि जहां पर बिल्कुल ही बीचेस पर आप चले गए, बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं है, इस तरीके का कोई एरिया मत देखना। हो सकता है कि आप इस तरीके के एरिया में जाओ जहां पर माउंटेन्स भी हो, जहां पर रिवर भी हो, जहां पर प्लेन लैंड भी हो, सो देट कि आप तीनों चीजों का मजा ले पाओ। इस तरीके के एरिया में अगर आप जाते हो तो वो आपके लिए ज्यादा पीसफुल रहेगा और आपको ज्यादा बैलेंस प्रोवाइड करेगा। जो कि अभी आपका मेंटल स्ट्रेस कहीं पे अगर है किसी भी एरिया में, तो उसको आपको बैलेंस कर देगी वो चीज। और ओवरऑल रीडिंग आपकी बहुत अच्छी है, और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।